बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 22 फरवरी 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से कई वीडियोस में वक्तन फवक्तन हम अपनी गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहे हैं, लेकिन नाजरीन ये बात भी आप बखूबी समझते हैं कि रोजाना की बुनियाद पे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही होती है और उन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स से भी आपको आगाह रखना जरूरी होता है। नाजरीन, डस्का सियालकोट इलेक्शन के हवाले से अब खबरें सामने आ रही हैं कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन कल अपना फैसला जारी कर सकता है। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन के पास इस जिमन में कई ऑप्शंस मौजूद हैं और एक ऑप्शन मुमकिन तौर पे यह भी हो सकता है कि चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिशात दी जाएं। इसके अलावा नाजरीन, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज कबल एक प्रेस रिलीज और वजाहत जारी की थी कि 20 पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज हैं वो मशकूक हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ये भी फैसला कल जारी कर सकता है कि इन 20 पोलिंग स्टेशंस पे ही असर नो इंतखाब कराया जाए। और इसके अलावा नाजरीन, एक तीसरा ऑप्शन ये भी है कि इस पूरे के पूरे हलके में NA 75 डस्का सियालकोट में असर नो इंतखाब का हुक्म जारी किया जाए। नाजरीन, नून लीग ने असर नो इंतखाब का मुतालबा किया है और आज ही कुछ देर कबल ये खबर भी सामने आई है कि नून लीग ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को लाइव नशर करने का भी मुतालबा किया है। नाजरीन, आज की जो वीडियो का अहम मौजू है वो एतजाज एहसन साहब का एक लेटेस्ट इंटरव्यू है। एतजाज एहसन साहब कल एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में शरीक थे और उस प्रोग्राम में एतजाज एहसन साहब ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से चंद नए इंकशाफात किए हैं। नाजरीन, एतजाज एहसन साहब नवाज शरीफ साहब पे तनकीद व तनकीज के नश्तर बरसाते रहे और हमारे मुवक्कफ की तायीद करते रहे। एतजाज एहसन साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब मुसलसल ये कहते रहे हैं और आज भी वो इस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं कि चूंकि वो फौज को जिम्मेदार समझते हैं इंतखाबात में धांधली के लिए और उन्होंने एक ऐसा तासुर और इम्पैक्ट कायम करने की कोशिश की है कि वो फौज का सियासत में मुदाखलत का रास्ता रोकना चाहते हैं। लेकिन एतजाज एहसन साहब आगे चल के कहते हैं कि नवाज शरीफ अपने इस मौक़िफ़ में कंसिस्टेंट नहीं है। आगे चल के एतजाज एहसन साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बज़ाहिर 2 लोगों के खिलाफ स्टैंड लिया, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और DJISI के खिलाफ, लेकिन फिर उन्हीं 2 लोगों के कहने पे आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की हिमायत की। ये बहुत बड़ी बात है जो एतजाज एहसन साहब ने कही कि नवाज शरीफ जाहिर ये करने की कोशिश करते हैं कि मैं इन 2 लोगों के खिलाफ हूं। इन 2 लोगों ने 2018 के इंतखाबात में धांधली कराई है, लेकिन एतजाज एहसन साहब का ये कहना ये बहुत बड़ी बात है कि फिर उन्हीं 2 लोगों के कहने पे नवाज शरीफ साहब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की न सिर्फ ये कि हिमायत करते हैं, बल्कि एतजाज एहसन साहब ने तो यहां तक कह दिया कि पूरी की पूरी नून लीग ने एक्सटेंशन की हिमायत में वोट डाला, यानी एक भी लीगी रुकन जो है वो उस दिन गैर हाजिर नहीं रहा। गोया एतजाज एहसन साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जो हिमायत की, उसके लिए पूरी की पूरी नून लीग जो है वो लाइन में खड़ी रही है। और आगे चल के फिर एतजाज एहसन साहब कहते हैं कि जब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की हिमायत कर दी, उनकी हिमायत में वोट डाल दिया, उसके बाद मरियम नवाज और
नवाज शरीफ पूरा 1 साल खामोश रहे। तो एतजाज हसन साहब कहते हैं कि क्यों इसलिए खामोश रहे कि उसके बाद उन्होंने मोहम्मद जुबैर को भेजा। मोहम्मद जुबैर पैगाम लेके गए कि सर हमने तो आपकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की हिमायत की थी, तो हम भी कुछ याद दिलाने आए हैं, उसके बदले अब हमें क्या रियायत मिलने वाली हैं। तो वो जब वहां से साफ जवाब दिया गया, ठीक है, तो उसके बाद एतजाज हसन साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला के जलसे में इन दोनों अहम शख्सियात के नाम लेना शुरू कर दिए। आगे चल के एतजाज हसन साहब कहते हैं कि इन पैरेलल शहबाज शरीफ साहब को भी इन लोगों ने यही जिम्मेदारी तफवीज की थी कि आप अपना जो नरम मौक़िफ़ हैं वो आगे लेके चलते रहें। शायद आप हमें जो है ना अपने इस नरम मौक़िफ़ और रवैये की वजह से जो है ना रियायत दिलवाने के लिए कामयाब हो सकें। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो एतजाज हसन साहब ने कही हैं। वैसे तो यही बातें, यही गुजारिशात गुज़श्ता 6-7 महीनों से तकरीबन हर दूसरे तीसरे रोज़ हम आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं, ठीक है। इससे हमारे मौक़िफ़ की 100% तायीद होती है कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज हसन मेनवान वही बातें कर रहे हैं जो हम आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ना ये लोग जो है इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। ये कीमे वाले, नान खाने वाले, जो चिकन बिरयानी खाने वाले हम पे इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं कि आप तारीख को मसख कर रहे हैं। वही बात गुज़श्ता कई महीनों से एतजाज हसन साहब जो है तसलसल के साथ रिपीट करते हुए नजर आते हैं। आगे चल के एतजाज हसन साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब पे भी तनकीद व तनकीस के नश्तर बरसाए और कहा कि मौलाना भी इन्हीं के हिमायत याफ्ता है, इन्हीं के ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं। कभी कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च का रुख जो है ना पिंडी की तरफ मोड़ देंगे। गोया एतजाज हसन साहब ने मौलाना और नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज को जो है ना एक ही सफ में खड़ा कर दिया है। आगे चल के जब एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब ने कल रात उनसे सवाल पूछा कि एतजाज हसन साहब लेट्स सपोज यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो उसके बाद इमरान खान साहब क्या करेंगे, तो एतजाज हसन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब इस्तीफा नहीं देंगे। ये बात तो तय है, ये बात तो एस्टेब्लिश्ड है कि इमरान खान साहब इस्तीफा नहीं देंगे। इससे पहले 2 हफ्ते पहले एतजाज हसन साहब ने नाज़रीन एक इंटरव्यू दिया था और उसमें एतजाज हसन साहब ने कहा था कि मैं इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पे जानता हूँ। अपोजिशन की सियासी जमातें चाहे धरना करें, चाहे लॉन्ग मार्च करें, चाहे कुछ भी कर ले, इमरान खान साहब इस तरह की ब्लैकमेलिंग में आने वाले नहीं हैं। ये बात एतजाज हसन साहब ने 2 हफ्ते पहले की थी और कल उसी बात को रिपीट किया कि इमरान खान साहब इस्तीफा तो नहीं देने वाले। भाई इमरान खान साहब अगर यूसुफ रजा गिलानी बिल फर्ज व महाल जो है ना सेनेट का इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो इमरान खान साहब असम्बली या तहलील कर देंगे, सड़कों पे आएंगे, कौम को बताएंगे मैं इनका एहतसाब करने वाला था, ठीक है, लेकिन मुझे चलने नहीं दिया गया। मैं इन लोगों के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था लेकिन मुझे चलने नहीं दिया गया। नाजरीन, ये एतजाज हसन साहब ने इमरान खान साहब के बारे में बात की, तसलसल के साथ 2-3 महीनों से कह रहे हैं। वही बात इमरान खान साहब के बारे में एतजाज हसन कह रहे हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज, शहबाज शरीफ के बारे में भी वही मौक़िफ़ एतजाज हसन बयान कर रहे हैं जो हम पेश करते रहे हैं, ठीक है। तो ये चूंकि एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है और इन हक़ाइक़ से कोई इनकार नहीं कर सकता, इसके बावजूद भी लोगों का ये कहना कि जो है ना लिफाफे मिल रहे हैं, फला मिल रहा है, फला मिल रहा है, इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। हमारा काम है आप लोगों के सामने फैक्चुअल सिचुएशन और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों की खिदमत में पेश करना। हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती बुग़्ज़, ज़ाती तासुब, ज़ाती अनाद नहीं है। जो किताबों में मिलता है, जो ज़राए के हवाले से खबरें मिलती है या जो इस किस्म के सीनियर रहनुमा जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ एफिलिएटेड हैं, वो जब फैक्ट्स लोगों के सामने पेश करते हैं तो वो पेश करना भी आप लोगों की खिदमत में जरूरी हो जाता है। नाजरीन, कल क्या फैसला आता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।